प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। उसका जीवन माता दुर्गा की आराधना में ही समर्पित था। वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करता, भजन गाता और गरीबों को भोजन कराता। उसके मन में माता के प्रति अटूट भक्ति थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर भी उसने कभी माता की पूजा में कोई कमी नहीं आने दी। रामदास का एक ही सपना था कि वह नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की भव्य मूर्ति बनवाकर पूरे गांव में जागरण कराए। उससे हर कोई माता की महिमा को महसूस कर सके। लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह इतनी बड़ी व्यवस्था कर सके। फिर भी उसने मन में संकल्प लिया कि माता स्वयं उसकी सहायता करेगी। नवरात्रि शुरू होने से कुछ दिन पहले ही रामदास ने पूरे मन से माता का आह्वान किया। वह रोज मंदिर में जाकर प्रार्थना करता, माता के सामने दीप जलाता और उनसे मदद की गुहार लगाता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रामदास, भक्ति से पेट नहीं भरता। मूर्ति बनवाने के लिए धन चाहिए और वह तेरे पास नहीं है। भजन कीर्तन करने से कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन रामदास का विश्वास अडिग था। उसने माता से कहा, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नवरात्रि में आपका जागरण जरूर करूंगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आपकी कृपा से यह संभव होगा। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। उसके पास बहुत सुंदर मूर्तियां थी और वह उन्हें बेचने के लिए निकला था। संयोग से वह रामदास के घर के पास से गुजरा। उसने रामदास से पूछा, भाई, क्या तुम्हें माता की मूर्ति चाहिए? मैं इसे बहुत कम दाम में दे सकता हूँ। रामदास के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से कहा, भैया, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे माता की पूर्ति बहुत चाहिए। क्या कोई उपाय हो सकता है? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आज सुबह माता का सपना देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह मूर्ति किसी सच्चे भक्त को दूं, और मुझे यकीन है कि वही भक्त तुम हो। यह मूर्ति मैं तुम्हें माता के नाम पर भेंट करता हूँ। इतना कहकर व्यापारी ने रामदास को एक भव्य मूर्ति दे दी और चला गया। रामदास की आंखों से आंसू आ गए। उसने माता के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। वह मूर्ति अद्भुत थी, मानो स्वयं माता ने अपने हाथों से उसे गढ़ा हो। रामदास ने पूरे गांव में भव्य जागरण कराया। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। गांव के वे लोग जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे भी इस चमत्कार के बाद माता के चरणों में झुक गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। नवरात्रि के अंतिम दिन जब रामदास मंदिर में माता के दर्शन करने गया, तो वहां पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, रामदास, माता ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद भेजा है। पुजारी ने उसे एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर रामदास की आंखें नम हो गई। उसने माता का धन्यवाद किया और उस धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद के लिए किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो माता स्वयं हमारी सहायता करती है। श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कार्य भी संभव हो सकता है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति का संगम है। जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है, माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।